गीतांजलि जो चाहती है कि अरमानों के साथ में हनीमून पे जाए, तो यहाँ प्रॉब्लम्स काफी ज्यादा क्रिएट हो जाता है। कहीं ना कहीं आगे जाकर के अभीरा से इसे मिलवाता भी है, बट यहाँ से स्टोरी लाइन जो चेंज होती है ना, वो काफी ज्यादा मजेदार है। तो बात करें एपिसोड की स्टार्टिंग की, तो एपिसोड की स्टार्टिंग यहाँ अभीरा, दादी और मायरा होती है। फिलहाल तो जैसे ही मसूरी जाते हैं, तो जिस रिसोर्ट में पहले अभीरा जो उसका ही था, अब फिलहाल को तो किसी को बेच चुके हैं लोग, लेकिन वहां जाते हैं लोग तो वहां जो काम करने वाले हैं इन्हें धक्का मार के बाहर निकाल देते हैं। लेकिन अब ना कहीं ना कहीं दादी साहब को बहुत अजीब लगता है, क्योंकि भाई उसमें इंडियंस का जाना ही माना होता है, और इंडिया में रहकर के ऐसी चीजें तो उन्हें बहुत गुस्सा दिला देती है। वो क्या करती है कि वो उस रिसोर्ट को खरीद लेती है, और यहाँ जो उसे धक्का मार के निकाला गया होता है उससे भी बहुत अच्छे खासी सबक सिखाती है। लेकिन थोड़े वक्त बाद, जैसे कि अभीरा यहाँ सारा समय अपना बिताए थे, एक बचपन इसने यहाँ पे जिया है, एक बहुत ही अच्छा समय बिताया है, तो इन सभी चीज़ों को याद करके कहीं ना कहीं अपने अंदर के डर को ये निकालने लगती है। इसकी माँ की कई सारी बातें भी इसे याद आती है, और कहीं ना कहीं ये सोचती है कि शायद अभी से खुल करके जीना ही चाहिए। लेकिन जैसे कि मायरा को फोन आती है अरमान की, वो बहुत परेशान होता है, तो मायरा कुछ चीज़ें बताती है, जैसे कि पहाड़ है, पानी होने वाली है, और यहाँ सीजन थोड़े ऐसे हैं, जिससे थोड़ा तो इसे अंदाजा हो जाता है कि हो सकता है कि वो लोग किसी रिजॉर्ट में है। तो अरमान छानबीन करना चाहता है, तो गीतांजलि उसी बीच प्लान ये बना लेती है कि हम लोग को तो वैसे भी जाना ही था ना हनीमून पे, तो चलो चलते हैं लोग। लेकिन बहुत अजीब लगता है अरमान को ये सारी चीज़ें सुन करके। मेरी बेटी और अभीरा गायब हो चुके हैं, घर पे नहीं है, और तुम्हें लगता है कि मैं सब कुछ छोड़ करके तुम्हारे साथ में हनीमून मनाने के लिए जाऊँ। लेकिन अब जैसे कि घर वालों के सामने दिखाना है कि ये गीतांजलि के साथ में शादी करके खुश है और गीतांजलि को अच्छा लग रहा है, तो इसे अब जाना ही पड़ जाता है। हालांकि इसके साथ में एपिसोड की एंडिंग कर दी जाती है, बट पोस्ट क्वेश्चन जो होता है वो काफी मजेदार होता है, क्योंकि अब घर वालों को लगता है कि शायद ये हनीमून पे जा रहा है, तो वो लोग भी बहुत खुश होते हैं। लेकिन ये हनीमून मनाने के लिए वहीं चला जाता है जहाँ पे अभीरा और मायरा है, यानी वही मसूरी। और हालांकि ये पोस्ट क्वेश्चन पिछला वाला ही है, तो ऑलरेडी बातें हो चुकी है कि वहाँ मुलाकात जब अभीरा के साथ मुझसे होती है तो बहुत ज़्यादा वो खुश भी होता है, लेकिन कहने कि वो ये फील करने लगता है कि अभीरा के बिना अब शायद इसका समझता हूँ ना ज़िंदगी उतना सही है भी नहीं। तो ये प्रॉब्लम्स को फेस करना अब इसे लगता है कि शायद बहुत ज़रूरी हो चुका है। और एक साथ में गीतांजलि के साथ में जो जानबूझ करके झूठ का रिश्ता निभाना, अब मुझे लगता है कि शायद खत्म कर देना चाहिए। तो हो सकता है कि जब मसूरी से लौट करके आए तो एज अभीरा है उसकी पत्नी बन करके, और गीतांजलि का हो सकता है कि वहाँ एक पत्नी के रूप में उसका सफर अंत हो जाए। तो चीज़ें तो कॉम्प्लिकेटेड होने वाली है, जो कहीं ना कहीं स्टोरी को डाइवर्ट करेगी और काफ़ी मज़ेदार भी बनाएगी, तो मज़ा आने वाले है। तो बस आज का सुबह इतना ही, हम लोग मिलते हैं बहुत जल्द किसी नए वीडियो के साथ में, तब देख के लिए बाय।